बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अस्माए हुस्ना में से 16वें नंबर के नाम पर, और वह है अल-क़हार। हाँ, इसका 15वां नंबर बनता है, लेकिन गुज़श्ता में हमने अल-वहाब पर गुफ्तगू कर ली जी। लेकिन वैसे ये जो वो 15वें नंबर पर था, तो आज हम उसको बयान करें अल-क़हार। क़हार जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, और ये कुरान करीम में 6 मकामात पर अल्लाह ने इसका तज़किरा किया, ये नाम आया है। और क़हार का माना होता है सबको अपने काबू में रखने वाला, यानी वो ज़ात जो सबको अपने काबू में रखती है वो क़हार कहलाती है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात यकीनन क़हार है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि जिसका गलबा ही गलबा हर चीज़ पे होता है, वहाँ मग़लूबियत नहीं होती। लिहाजा हर चीज़ मग़लूब और मुसख्खर होती है उसके हाथ में, और वो सब पर गालिब होता है, वो होता है क़हार। और ज़ाहिर है कि क़हार अल्लाह की ज़ात है। और इस नाम के बड़े फ़वाइद हैं। चुनांचे उसके फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये लिखा है कि अगर कोई हाजत और ज़रूरत इंसान की अटक गई हो और पूरी ना हो रही हो, तो कि मस्जिद में या घर के सेन में खड़े हो के नंगे सर हाथ उठाकर 101 दफ़ा या क़हारू का विर्द करे और दुआ कर ले, तो फरमाया कि इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस हाजत को पूरा कर देते हैं। तो बड़े ताकतवर नाम है ये। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई जो है वो दुश्मन है, उसका खौफ है, वो डराता है, परेशान करता है, या जॉब पे बॉस है वो परेशान करता है, तो उस वक्त 306 मरतबा इसको पढ़ा जाए, क्योंकि 306 इस अल-क़हार का अदद है। तो इसका अदद 306 है और इसका मुफ़रद अदद 9 बनता है। तो गोया कि 9 दिन के अंदर काम आपका हो जाना चाहिए जब इसका विर्द किया जाता है। तो जितने भी सिदक़े दिल के साथ तवज्जो से पढ़ेगा तो 9 दिन में इसका अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये जो है वो 306 मरतबा वो पढ़ के इंसान दुआ करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन का खौफ इससे निकाल देता है, इसको अमन अता कर देता है। अगर बॉस है या जॉब पे मुलाजमत में या कहीं भी किसी भी किस्म की दुश्वारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आसान कर देते हैं, जिसमें खूबी है। और तीसरा एक फ़ायदा ये है कि अगर इंसान के अंदर जो है वो मर्दाना तौर पर कमज़ोरी महसूस करता है, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है या क़हारू। तो इंसान पे हर खाने पीने पर जो है अपने नाम के अदद के मुताबिक या तो नाम के अदद निकाल ले, अगर नाम के अदद पता नहीं है तो 125 मरतबा या क़हारू पढ़ के उस खाने पे दम करे। तो सुबह दोपहर शाम के किसी एक खाने के वक्त में ये पढ़ के फूंक दिया करे, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। इंशाअल्लाह हर तरह की अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत और ताकत अता करते हैं। बहुत मुजर्रब और मुअस्सिर नाम है ये। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो चाहता है कि वो उससे ऐसे अहवाल उस पर ज़ाहिर हों कि जिससे लोगों में वजाहत और इज़्ज़त बढ़े, कोई ऐसा अमल उससे, कोई ऐसा कौल, कोई ऐसी बात उससे ज़ाहिर हो जाए कि लोगों में उसकी इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ जाए, लोग उसके जो ताबेदार हो जाएँ, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसमें या तो ये अपने नाम के अदद के मुताबिक या 313 मरतबा ये इसका विर्द करे। इसका विर्द और कब करे? ये फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान, जिन जिन नमाज़ों में फ़र्ज़ और सुन्नत हैं, तो वहाँ उन नमाज़ों में, मतलब फ़जर है फ़र्ज, वहाँ सुन्नतें हैं, लिहाजा सुन्नत पढ़ के ये विर्द करे, फिर फ़र्ज़ पढ़े। इस तरह ज़ोहर है, इस असर में भी सुन्नत गैर मुअक्कद आती हैं, फिर इसी तरीके से इशा है। तो गोया कि 4 नमाज़ों में फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान उसे ये विर्द करना है। विर्द करके इसने जो है अपने ऊपर फूंक लेना, दम करना, उसके बाद जो है वो अपने फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा होता है। तो इंशाअल्लाह इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी शख्सियत को ऐसा बना देंगे कि लोगों पर उसका रोब और हैबत भी रहेगी, और ऐसे अहवाल ज़ाहिर होंगे कि लोग उसकी मुसख्खर और मफ़तू हो जाएंगे। हाँ, ये आम तौर पर इसको तस्ख़ीर खलाइक कहते हैं कि आम लोगों के तस्ख़ीर खलाइक का कोई अमल मिल जाए, तो इसके अंदर बड़ी तासीर है। तो ये इसके फ़वाइद हैं। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, अगर ख्वाब में ये नाम सुना, ये लिखा पड़ा, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको एक ऐसा बेटा अता करेंगे, औलाद नरीना अता करेंगे कि जो औलाद जो है इसकी इज़्ज़त और मर्तबे और क़ुव्वत का बायस बनेगी। यानी इसके लिए ना हिंजार औलाद नहीं होगी कि इसके लिए कल को प्रॉब्लम, बल्कि इसकी क़ुव्वत और ताकत का बायस बनेगी। ऐसी औलाद अल्लाह, बेटा या बेटी जो भी हो, वो इसकी क़ुव्वत और ताकत का जो है वो बायस बनेगी। तो ये उसके लिए बशारत होती है अगर ख्वाब के अंदर देखें। ये इसके फ़ायदे। हज़रत मेरे जहन में लफ्ज़ आ रहा है गैज़ और गज़ब।
غزو صحیح ہے، غزو بالکل مطلب جس نے کسی نے قبضہ حاصل کرنا ہو تو بالکل اس پہ مہارت حاصل کر لے. مہارت، بالکل ٹھیک ہے بالکل نا. کتنی کام کی باتیں ہیں، بالکل، وہ الحمدللہ. دنیاوی ضروریات کی باتیں ہیں ساری، بالکل، بالکل. اور آسان باتیں ہیں آسان، جو صحیح آپ نے شروع میں فرما دیا. میرے پاس ایک سوال تھا اس سلسلے میں، آپ نے جواب دے دیا آلریڈی. ماشاء اللہ. اور وہ سوال کسی نے یہی پوچھا تھا کہ جی کام میں رکاوٹ، کاموں میں رکاوٹ، ہر چیز میں رکاوٹ، بالکل. تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرما دیا کہ ننگے سر کھڑے ہو کے باہر